बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साइमीन, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस हम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान है ग़ीबत और बहतान। ग़ीबत और बहतान का मानी है किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करना। अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो तो उसे ग़ीबत कहते हैं, और अगर वो बुराई उसमें मौजूद ना हो तो उसे बहतान कहते हैं। बहतान ग़ीबत से भी बड़ा गुनाह है। किसी के सामने उसकी बुराई बयान करने को ताना और तंज कहते हैं। किसी को ताना देना और उस पर तंज करना भी हराम है। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी बहतान है। इसे तोहमत लगाना भी कहते हैं। इस्लाम के अदालती निज़ाम में किसी पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। तोहमत लगाने वाले पर उसकी 80 कोड़ों की सज़ा नाफिज होती है। किसी को जिस्मानी या अमली कमज़ोरी, रंग, नस्ल, ख़ानदान या पेशे की बुनियाद पर उसे ताना देना या उसकी ग़ीबत करना सख्त गुनाह है। हर इंसान का खालिक अल्लाह ताला है। जब किसी की जिस्मानी कमज़ोरी या रंग और शक्ल की बुनियाद पर उसको ताकीर की जाती है तो गोया अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज़ किया जा रहा है। इसी वजह से कुरान मजीद में ग़ीबत करने और ताना देने वाले के लिए हलाकत का ऐलान किया गया है। इरशाद बारी ताला है, हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ग़ीबत को हराम करार दिया है और इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है। इरशाद बारी ताला है, और ना एक दूसरे की ग़ीबत करो। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करेगा कि वह अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? बस इससे तुम इंतहाई नफरत करते हो। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा सख्त मिसाल ग़ीबत की बयान की गई है, क्योंकि यह एक ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से मुआशरे की सी इखलाकी ख़राबियाँ होती हैं। मुआशरे में बहुत सी इखलाकी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की बदगुई ना किया करो, ना उनके ऐब तलाश करने की कोशिश करो। जो उनके ऐब तलाश करने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसके ऐब तलाश करेगा, और जिसके ऐब अल्लाह ताला तलाश करेगा उससे उसके घर के अंदर रुसवा कर देगा। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें अजाब हो रहा है। इनमें से एक को तो इसके अजाब हो रहा है कि वो पेशाब करते हुए पाकी का ख्याल नहीं रखता था, और दूसरे को इसलिए अजाब हो रहा है क्योंकि वो लोगों की ग़ीबत करता था। ग़ीबत करने वाला बुज़दिल और बेकार लोगों का शिवा है। बहादुर लोग ग़ीबत जैसे मर्द से दूर रहते हैं। ग़ीबत करने वाले शख्स की शख्सियत टूट फूट का शिकार हो जाती है, और वो लोगों के जिन ऐबों का तज़किरा कर रहा होता है एक दिन खुद भी उनमें मुबतला हो जाता है। ग़ीबत से बचने का तरीका ये है कि हम ज़बान की हिफाजत करें। हमारे दिल में यकीन होना चाहिए कि हमें क़यामत के दिन अपने हर कौल फ़ेल का हिसाब देना होगा। हम जो लफ्ज़ भी बोलते हैं वो महफूज कर लिया जाता है। इरशाद बारी ताला है, वो जो लफ्ज़ भी बोलता है उस पर एक निगरान लिखने के लिए तैयार रहता है। ग़ीबत से बचने के लिए हमें ऐसे लोगों की सोबत से दूर रहना चाहिए जो हर वक्त ग़ीबत में और दूसरों की बुराइयां बयान करने में मशगूल रहते हैं। ग़ीबत और बहतान की वजह से मुआशरे में कीने और दुश्मनी को फ़रोग़ मिलता है। एक दूसरे के बारे में दिल में नफ़रत पैदा होती है। दौर हाज़िर में बहुत से लोग ग़ीबत कोई खौफनाक आफत की लपेट में हैं। इस गुनाह की वजह से आज घर मैदान जंग बने हुए हैं। ख़ानदानों, मोहल्लों और बाज़ारों में नफ़रत की मनहूस दीवारें खड़ी हो गई हैं। हमें चाहिए कि इस गुनाह से मुकम्मल परहेज़ करें, ना ग़ीबत करें और ना ही सुनें। इस तरह हमारा वक्त बचेगा, हमारा दिल पुरसकून रहेगा, दिल में दूसरों के लिए नफ़रत के जज्बात पैदा नहीं होंगे और हम आखिरत के अज़ाब से भी महफूज रहेंगे।